बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल जवाब के साथ मैं हूं आपका होस्ट शादा उस्मान ताहिर। नाज़रीन किराम, रियासत पाकिस्तान से टकराने का अंजाम सियासतदान हो या दुश्मन, सबके लिए इबरत। जब भी किसी ने रियासत पाकिस्तान के मफादात से टकराने की कोशिश की, वो न सिर्फ नाकाम हुआ बल्कि तारीख में इबरत का निशान बन गया। चाहे वो बैरूनी दुश्मन हो या मुल्की सियासतदान, इंजाम एक जैसा रहा। देख ले मोदी को, जिसने पाकिस्तान दुश्मनी की सियासत को अपना बयानिया बनाया, लेकिन आज वही बयानिया भारत में नफरत और तकसीम की अलामत बन चुका है। न सिर्फ आलमी सतह पर उसकी पॉलिसियों पर सवाल उठे, बल्कि अंदरूने मुल्क भी उसकी सियासत जुआल पजीर हो चुकी है। आप नजर डालें इमरान खान पर, एक ऐसा रहनुमा जो रियासती इदारों से तसादम के रास्ते पर चल निकला। अवामी मकबूलियत होने के बावजूद जब उसने रियासत को चैलेंज किया तो उसका नतीजा तबाह कुन निकला। उसकी सियासत अब बंद गली में दाखिल हो चुकी है और इस सब के पीछे एक मजबूत और मदद का किरदार है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में, जिसने वाज़ेह पैगाम दिया कि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बोलने वाला, वह वो दुश्मन हो या अपनों में छुपा हुआ साजिशी, बख्शा नहीं जाएगा। यही है नई रियासती सोच। अब कोई भी पाकिस्तान की सालमियत, फौज या अदारों के खिलाफ जुबान दराजी करेगा, उसे सिर्फ सियासत से आउट नहीं बल्कि इज्तिमाई शऊर की तरफ से भी मुस्तरद कर दिया जाता है। ये वो दौर है जहां दुश्मन को सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, नजरियात की जंग में भी आउट कर दिया जाता है।